सुप्रभात बच्चों। पिछले मॉड्यूल में हमने पाठ 6 की सारांश के बारे में पढ़ा। आज हम अभ्यास पत्र के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा, रक्त के बहाव को रोकने के लिए आप पेज नंबर 38 थर्ड पैराग्राफ यहाँ से आप देखिए। अगर हमारे शरीर में रक्त अधिक बह जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दूसरा प्रश्न, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 35 सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन, रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। बेटा, भानुमति का पिटारा उसे कहा जाता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? पेज नंबर 36 लास्ट पैराग्राफ। पहले हम उसको प्रश्न में से ही लिखेंगे। एनीमिया से बचने के लिए हमें निम्न चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त उपयुक्त मात्रा में खाना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। चौथा प्रश्न है, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेज नंबर 37 सेकंड पैराग्राफ। एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। पांचवा प्रश्न है, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 38 स्टार्टिंग में आपका बेटा ये फर्स्ट लाइन से है। सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। छठा प्रश्न है, ब्लड बैंक में रक्तदान के क्या लाभ हैं? तो प्रश्न में से ही लिखेंगे, ब्लड बैंक में रक्तदान से निम्नलिखित लाभ हैं। पेज नंबर 39 स्टार्टिंग से देखिए।
आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करें। और रक्तदान का एक लाभ और है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम उस समय रक्त समूह से रक्त दे सकते हैं और उनकी ज़िंदगी भी बचाई जा सकती है। इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, सांस लेने पर शुद्ध वायु में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर तक कौन पहुंचाता है? बेटा हमने पढ़ा था लाल कणों का काम होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना, शुद्ध वायु से ऑक्सीजन पहुंचाना और रक्त पहुंचाना। तो लाल कण हैं वो सांस लेने पर शुद्ध वायु से हमें ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। आज हमने अभ्यास प्रश्न उत्तर के विषय में चर्चा की। कल हम पाठ 6 के आंतरिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।